बच्चों नमस्कार। हम संचार की बात कर रहे थे बच्चों। पिछली वीडियो में हमने संचार के बारे में तमाम जानकारियाँ हासिल की थी और आज हम संचार के कुछ नवीन पहलुओं पर जानकारी आपको देने का प्रयास करेंगे। बच्चों कई बार हम जब फिल्मों की तरफ बढ़ते हैं तो हम जुरासिक पार्क से जुड़ी हुई सामग्री और या फिर जो हॉलीवुड मूवियाँ हैं उसमें हम तकनीकों की जानकारी को बहुत आसानी से समझ सकते हैं, देख सकते हैं। ये सारे जो हॉलीवुड मूवियाँ होती हैं मल्टीमीडिया तकनीक पर आधारित होती हैं। मल्टीमीडिया का इसमें प्रयोग किया जाता है। ये इसने भी संचार को जो है एक आसान बनाया है और हम इन जो फिल्में हैं उनके माध्यम से देख सकते हैं कि जो डायनासोर है, ऐसा लगता है कि वो डायनासोर हमारे सामने रियल में होगा, वास्तविक रूप में वो डायनासोर होगा। या फिर हम उस फिल्म के दृश्यों को देख लेते हैं तो उस जो दृश्य होते हैं उनके फिल्माने की ऐसी तकनीक होती है कि जो मल्टीमीडिया पर आधारित है बच्चों। और कंप्यूटर के द्वारा हम उस मल्टीमीडिया को आसान बनाते हैं, उस मूवी को बहुत बेहतर बनाने का प्रयास करते हैं और हमने देखा भी है। और यहाँ पर जो है कि उस मूवी के जो पटकथा लेखक होगा उसकी जो कल्पना शक्ति है उसको हम देखते हैं और उसके विचारों को हम देखते हैं कि उसके कितने अलग विचार हैं और कितने जो है कल्पना शक्ति पर जो आधारित जो विचार हैं वो उसको साकार करने में इस मल्टीमीडिया तकनीक का बड़ा योगदान है। आज हम देखते हैं कि फिल्मों में और विज्ञापनों में और इंजीनियरिंग में, आर्किटेक्चर में या फिर कॉरपोरेट जगत में तो हर जगह ये जो मल्टीमीडिया तकनीक है इसका प्रयोग किया जा रहा है। हम देखते हैं कि मल्टीमीडिया अर्थात जहाँ पर लिपि भी हो, मुद्रण भी हो जिसको मुद्रण कहेंगे, और जहाँ पर ग्राफिक्स भी हो, और जहाँ पर साउंड इफ़ेक्ट हो मतलब ध्वनि हो, और जहाँ पर फ़ोटो हो, एनिमेशन हो, वीडियो हो और उनकी एक्टिविटी हो, तो ये सारी चीज़ों का सम्मिश्रण जहाँ पर होता है बच्चों, वहाँ पर हम मल्टीमीडिया के तौर पर हम देखते हैं। सूचनाएँ बहुत आसान हुई हैं। हम जो ये मूवियाँ बनी होती हैं, जो मल्टीमीडिया का सहारा लेकर जो ये मूवियाँ बनी होती हैं, इसमें हम जो है पूरी तरीके से आश्वस्त हो जाते हैं कि ये जो है इस तरीके की कोई घटना हमारे समाज में विद्यमान हो सकती है। ये कल्पना शक्ति पे आधारित है। कल्पनाओं में जैसा हम खोए रहते हैं, सपना देखते हैं, तो सेम उसी तरह का हम इसमें भी देखते हैं। इसके बाद बच्चों इंटरनेट आता है जिसने हमारे जीवन में जो है सूचनाओं का और शिक्षा को बड़ा आसान बनाया है और हमारे संप्रेषण को आसान बनाया है। हमें जो है अपने आसपास की जो घटनाएं हैं और जो सूचनाएं हैं, जो जानकारियां उसको प्राप्त करने के लिए जो इंटरनेट है उसने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इंटरनेट जो है एक नवीन तकनीक है और उसके माध्यम से पूरा समूचा विश्व 164 से अधिक देशों में इंटरनेट के जो प्रयोक्ता हैं वो करोड़ों में हैं, अरबों में हैं, मिलियनों में हैं। तो हम देखते हैं कि उस इंटरनेट ने जो सूचनाएं हैं, जो ज्ञान है, जो चिकित्सा क्षेत्र से जुड़ी हुई जो जानकारियां हैं या स्वास्थ्य से जुड़ी हुई जो जानकारियाँ हैं, जो संस्कृति से जुड़ी हुई जानकारियाँ हैं, जो इतिहास से जुड़ी हुई जानकारियाँ हैं, जो पुरातत्व से जुड़ी हुई जानकारियाँ हैं, खेल से जुड़ी हुई जानकारियाँ हैं, ये तमाम जानकारियाँ इससे भी इतर जो सांस्कृतिक, आर्थिक, व्यापारिक, वाणिज्यिक जो जानकारियाँ हैं उनको साझा करने के लिए जो है इंटरनेट ने बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। कंप्यूटर पर हम संदेश को टंकित करते हैं और उस टंकित जो सामग्री है उसको हम ईमेल के द्वारा
जो है इंटरनेट होने पर हम उसको किसी दूसरे तक पहुंचा सकते हैं। हम गोपनीय सूचनाओं को इससे उसका आदान प्रदान कर सकते हैं। और आज देखते हैं कि हम इंटरनेट में क्या कुछ नहीं है, इसमें भंडार है। इसको हम वर्चुअल लाइब्रेरी के तौर पे हम देखते हैं। ये पूरा एक ऐसी लाइब्रेरी है जिसमें जो प्रयोग की सामग्री, जो उपयोग की सामग्री है और जानकारियाँ हैं और या फिर कोई सूचनाएं हैं, ज्ञान है ना, ये सारी चीज़ें। इसके साथ ही इसमें अश्लीलता भी है और लोगों को भ्रमित करने वाली जानकारियाँ भी हैं। लोगों के दिमाग को या मानसिक स्तर को जो है विपरीत दिशा में ले जाने वाली सामग्रियाँ हैं। अश्लील सामग्री का भंडार इसमें है। हम देख सकते हैं कि जो प्रिंट मीडिया के तौर पे जो मैगज़ीन्स थी और जो पुस्तकें थी या जो पम्फलेट थे या जो कोई विज्ञापन थे, उसको हम जो है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, ये आपके टेलीविज़न के माध्यम से देख सकते थे, सुन सकते थे, रेडियो के माध्यम से हम सुन सकते थे और मुद्रण माध्यम के द्वारा, चाहे वो अखबार के तौर पे हमारे सामने आ रही थी तो उसको देख सकते थे। लेकिन आज ये सामग्री सारी ऑनलाइन है, इंटरनेट के माध्यम से हमारे सामने है। हमारे पास जिन पुस्तकों को या जिन पुस्तिकाओं को, जिन मैगज़ीन्स को और जिन पम्फलेटों को हम हाथ में देखकर पढ़ते थे या जिन समाचार पत्रों को हम वो मुद्रित रूप में प्रकाशित होकर हमारे सामने पहुंचता था, आज वो जो है वो सारी सामग्री जो इंटरनेट पर वो सामग्री जो है बच्चों दिखाई देती है। इसके साथ ही हम देखते हैं कि जो संसद की जो गतिविधियां हैं, उन संसद की गतिविधियों को भी हम आज ऑनलाइन प्राप्त कर ले रहे हैं। हमें मालूम है कि संसद में क्या गतिविधि हो रही है, अभी कौन सा सत्र चल रहा है, शून्यकाल क्या है, और जो है कि सदस्यों ने, जो लोकसभा विधानसभा के सदस्यों ने संसद में क्या कहा। तो ये सारी जानकारियाँ साथियों, बच्चों, ये हमारे सामने इंटरनेट के माध्यम से ही हमारे सामने है। और उसके बाद बच्चों, जब हम केबल टेलीविज़न की दुनिया में केबल की बात करते हैं, तो टेलीविज़न की जब हम बात करते हैं तो वहाँ मतलब जहाँ पर टेलीविज़न पहुँचा नहीं था, वहाँ पर आज केबल के माध्यम से जो है विभिन्न प्रकार के जो चैनल थे वो लोगों तक पहुँच गए, आसानी से पहुँच चुके हैं। और टेलीविज़न जो है एक कारगर रूप पर, एक विशेष रूप से जो है कारगर सिद्ध हुआ है। और हम कार्यक्रमों की सीडी डीवीडी बनाकर हम अपने टेलीविज़न में देख सकते हैं अपने, और इसमें हम जो है कि अपने घरों में जो है कार्यक्रम को देख सकते हैं। और जब केबल के इस दौर में जो चैनल हमारे सामने, चाहे वो जैन टीवी हो, बौद्ध से जुड़ी हुई बौद्ध के चैनल हो, हिंदू से जुड़े हुए हिंदू के चैनल हों, मुस्लिम समुदाय से जुड़े हुए वो चैनल हों, है ना, या फिर ईसाई धर्म से जो है, या पारसी, या जो भी अन्य जो धर्म हैं, उनसे जुड़ी हुई सामग्री को हम, उनसे जुड़े हुए जो आध्यात्मिक जो ज्ञान है और जो प्रार्थनाएं हैं, वो सारी की सारी चीज़ें हम इंटरनेट के माध्यम से और जो है या फिर टेलीविज़न के माध्यम से, टेलीविज़न केबल के माध्यम से हम जो है देख पा रहे हैं। इसने जनसंचार क्या है, व्यापक बहुत बड़े स्तर पर इसने जो है कि जनसंचार किया है। और उसके बाद आपके 1957 के आसपास जब सैटेलाइट स्थापित, अंतरिक्ष में सैटेलाइट स्थापित जो करने की जो घटना हमारे सामने आती है, उसने हमारे जो सूचनाओं का जो विस्फोट है वो बड़ी तीव्रता के साथ हुआ है। हमारे सामने जो है अंतरिक्ष में सैटेलाइट स्थापित कर देने से सूचनाएं, ज्ञान की सामग्री, शिक्षा की सामग्री, ये हमारे सामने मौसम की सामग्री, मौसम से जुड़ी हुई हर गतिविधियाँ हम उसमें, ये जो सैटेलाइट हैं जिनको हम उपग्रह कहते हैं, उसके माध्यम से हमें ये प्राप्त हो जाती हैं। इनसैट 1, इनसैट 2, इस प्रकार के कई संचार के जो उपग्रह हैं
वो अभी जो है अंतरिक्ष में स्थापित किए गए हैं और उसके माध्यम से हम जो है लगभग सारी जानकारियाँ हम जो है प्राप्त कर ले रहे हैं। और अब ये बात जो है बड़ी अचंभित करती है, या ये कहें कि ये बात बड़ी अब सामान्य से लगती है कि हम जो संचार है वो आज हम अपनी सूचनाओं को एक से दूसरे में नहीं पहुंचा सकते, ऐसा कहना अब कठिन है। या फिर हम ये कह सकते हैं कि हमारी जो जानकारी वो 10 किलोमीटर तक ही पहुंच पाएगी, उससे ज़्यादा नहीं। जबकि आज इन संचार की जो नई तकनीकें हैं, जो मल्टीमीडिया है, इंटरनेट है ना, केबल है, सैटेलाइट है, और इन्होंने हमारे सूचनाओं को जो है दूसरे तक संप्रेषित करने में अपना इतना बड़ा योगदान दिया है जिसको हम भुला नहीं सकते हैं। ये बच्चों, जो संचार से हम जनसंचार के क्षेत्र में जब पढ़ते हैं तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है कि संचार क्या है और जनसंचार क्या है, जनसंचार किन माध्यमों से किया जा रहा है। तो अगले क्रम में बच्चों हम किसी अन्य जो बिंदु है उस पर वार्ता करेंगे। धन्यवाद।